युवाओं के लिए प्रेरणादायक प्रवचन देंगे नवसारी गुरुकुल के संत श्री चैतन्य स्वरूप दास जी स्वामी। विश्व सृष्टा भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में वंदन करके अनेक युवाओं के जीवन में विद्या के साथ सद्विद्या के दीपक को प्रज्वलित करने वाले हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के चरणों में, उनके जीवन अनुगामी परम पूज्य श्री गुरु महाराज के चरणों में, सभी संत वृंद के चरणों में और सभी भक्त वृंद के चरणों में वंदन करके सत्संग विजन के आप सब दर्शकों का मैं यहाँ हार्दिक अभिवादन करता हूँ। एक नगर के बगल में सुबह के समय छोटे छोटे राजकुमार खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद नजदीक के कुएं में गिर पड़ा और सभी राजकुमार गेंद को बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करने लगे। उसी वक्त एक महात्मा वहां आए। राजकुमारों ने मदद के लिए नम्र निवेदन किया। महात्मा कुएं के नजदीक आकर छोटी छोटी लकड़ियां अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ के सभी लकड़ियां कुएं में फेंक दी और ऐसा अद्भुत आश्चर्य हुआ कि ये सभी लकड़ियां गेंद के साथ चिपकती हुई एक दूसरे के साथ सम्मिलित होती हुई बन गई एक बड़ी लकड़ी और गुरुजी ने, महात्मा जी ने उनको खींचकर गेंद बाहर निकाली और सभी राजकुमार आनंद में आकर फिर से खेलने लगे। लेकिन उसी वक्त एक छोटा सा लड़का अनूठा निकला। महात्मा जी के हाथ को पकड़कर बोले, महात्मन ये कैसा प्रताप? बच्चे के सिर पर हाथ रखते महात्मा ने कहा, बेटे ये तो मेरी धनुर्विद्या का प्रताप है। बच्चे ने अपनी जिज्ञासा से पूछ लिया कि गुरुजी क्या मैं इसी विद्या हस्तगत नहीं कर सकता? बोले, हाँ जरूर, लेकिन धनुर्विद्या पाने के लिए तुझे दृढ़ संकल्प करना होगा। बस उसी वक्त, उसी क्षण और उसी दिन से अपने आप ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि वो छोटे बच्चे नहीं रहा और बन गए भारत को भरपूर करने वाला, धनुर्विद्या के पूरे अर्क को पान करने वाला महाभारत सम्राट श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिनकी यश गाथा आज विश्व भर में गूंज रही है। इसलिए तो हम कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, माने कि अडम कदम को रास्ता भी अपने आप ढूंढता फिरता है। इस जगत में, इस विश्व में कई प्रकार के इंसान होते हैं। एक सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। दूसरा, मैं शायद कर सकूंगा, वो भी कभी नहीं कर सकता। और तीसरा, जिनको हम सफल व्यक्ति कहते हैं, जिनको हम महामानव कहकर संबोधते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कहते हैं, वे सोचते हैं मैं करके ही रहूँगा, करेंगे या मरेंगे। हर दिन हर पल उनका अपने आप का हृदय धबकता रहता है कि आई मस्ट गेट। और हमारी जीवन चेतना को प्रदीप्त करते हुए हमारे आद्य गुरु गुणातीतानंद स्वामी भी कहते हैं कि अर्थम साधयामि वा देहम पातयामि। ऐसे दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति ही जीवन के उच्च आध्यात्मिक मूल्यों को अपने हस्तगत कर सकते हैं। विश्व के कई श्रेष्ठ चिंतकों का ऐसा मंतव्य है कि जब विश्व का अन्य हिस्सा अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत में ज्ञान और विज्ञान का सूर्य देदीप्यमान था। लेकिन ये भारत को देदीप्यमान करने वालों के भाग्य में क्या महानता लिखी हुई थी, या तो अपनी सोच को बदल के उन्होंने महानता को अपनी ओर आकर्षित की थी। चले ऐसे एक महान व्यक्ति जिनका भारत में गौरवपूर्ण प्रदान है, उस विभूति की चिरंतर स्मृति को आज फिर से दोहराए। छोटा सा गाँव, बच्चे अपनी माँ के गोद में खेलता है, इधर उधर दौड़ता है। उसी वक्त एक पंडित जी का वहाँ आगमन हुआ। माता जी के दिल में अपने बेटे के भावी जानने की महत्वाकांक्षा हुई और अपने बेटे का हाथ पंडित जी के हाथ में रख दिया। पंडित जी अवाक हो गए। पंडित जी बोले, माँ ये तेरा बेटा बुद्धू होगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। उसी वक्त बच्चे ने पूछ लिया
कि पंडित जी बताइए तो सही कि विद्या की रेखा कहाँ होती है। पंडित जी ने अंगुली निर्देश से बताया और बेटा देखते ही देखते और बच्चे देखते ही देखते दौड़ा और रसोई घर में जाके फिर वापस आया और रक्त से लथबथ अपना हाथ अपनी माँ को दिखा के बोला, माँ अब तो मैं पढ़ूंगा ना। माँ ने पूछा, बेटा ये तूने क्या किया? बोले, कुछ नहीं, मैंने अपने हाथों से अपनी विद्या रेखा बनाई। ऐसे दृढ़ मनोबल वाले इंसान भाग्य विधाता की लेखनी को भी अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं और विद्या रेखा बनाने वाले बालक बने विश्व के श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि। यह ताकत है संकल्प में, अणुशक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है संकल्प। और यही सत्य सिद्धांत है कि जिन्हीं को हम सोचते हैं उन्हीं को हम हमारी ओर आकर्षित करते हैं। भौतिक सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और साक्षात भगवत प्राप्ति भी होती है दृढ़ संकल्प से। स्वामीनारायण संप्रदाय के श्रेष्ठ स्त्री भक्त जमकुबाई को भगवान से भेंट हुई, लेकिन उनका भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन था। उदयपुर महाराज्य की महारानी, 5-5 मंजिले का महल, चारों ओर से चौकीदारों का बंदोबस्त, अंधेरी रात्रि, खिड़की से निकलना, साड़ी की रस्सी बनाकर नीचे उतरना, गंदे नाले से राज्य की बाहर निकलना, अकेले भागना और 3-3 दिन तक ऊंट के मृत शरीर में पड़ा रहना। क्या ये सब एक स्त्री के लिए शक्य है? कभी नहीं। तो फिर इस अशक्य को शक्य बनाने वाला कौन? बस एक दृढ़ संकल्प, भगवत मिलन का दृढ़ संकल्प। इसलिए तो हमारे भगवान स्वामीनारायण भी वचनामृत में कहते हैं कि who is desirous to achieve his determination, he would not be stopped whether he comes across millions of difficulties, millions of obstacles in his life. इसी प्रकार समयातीत सिद्धि और कालातीत सर्जन होता है दृढ़ संकल्प से। अर्जुन को अर्जुन बनाने वाला और पाणिनि को व्याकरणाचार्य बनाने वाला और जमकुबाई को भगवत भेंट कराने वाला रसायन है दृढ़ संकल्प। अंत में इतना ही कहे कि संकल्प बनाए जिंदगी, संकल्प बनाए जिंदगी। अस्तु। जय स्वामीनारायण।